राहुल गांधी। एक ऐसा इंसान जिनके परिवार ने देश को 3 प्राइम मिनिस्टर दिए। देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, करंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इतने ताकतवर परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का। 19 जून 1970 को न्यू दिल्ली के एक अस्पताल में जन्म होता है एक बच्चे का। उसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी और उनके परिवार में खुशी का माहौल था। ऐसे ही समय बीतता गया और उनका एडमिशन होता है न्यू दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में। उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा के कारण उनको देहरादून के दून स्कूल भेजा गया आगे की पढ़ाई के लिए। और वक्त बीतता गया और साल आता है 31 अक्टूबर 1984 की एक सुबह। 9:20 पर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी वजह से वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकते थे। फाइनली 6 साल बाद 1989 को राहुल गांधी यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी आता है एक दिन 21 मई 1991 को राहुल गांधी को पता चलता है कि उनके पिताजी राजीव गांधी की डेथ हो चुकी है और राहुल गांधी को फिर से इंडिया आना पड़ता है। उनके परिवार में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी हैं। उसके बाद राहुल गांधी अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं और राजनीति को खुद से दूर रखते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है और पार्टी फैसला करती है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सोनिया गांधी को संभालनी होगी। और सोनिया गांधी ने इससे साफ मना कर दिया। कहा, मैं अभी राजनीति से खुद को दूर रखना चाहती हूँ। और राहुल गांधी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। और समय बीतता गया और साल आता है 2004 और राहुल गांधी राजनीति में अपना कदम बढ़ा देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से। और इस सीट से कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं थी और राहुल गांधी भी बीजेपी नेता को लगभग 2 लाख वोटों से हरा देते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी 2004 का लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद अपनी सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। समय बीतता गया और साल आता है 2009 और फिर से होते हैं लोकसभा इलेक्शन। इसमें भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 206 सीट लेकर आती है और उसके बाद गठबंधन के साथ मिलकर यूपीए सरकार अपनी सरकार बनाती है। इस समय कांग्रेस पार्टी अपनी पीक पर थी और फिर साल आता है 2014। इस बार कांग्रेस पार्टी के जीत के सामने खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी की ऐसी लहर आती है कि कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है। राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट तो बचा लेते हैं, पर इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार होती है कि उनको कुल 44 सीट ही मिल पाती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी एक फैसला करती है कि आगे की कमान संभालेंगे राहुल गांधी और 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो मीडिया और सरकार दोनों मिलकर राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बना देते हैं कि कभी पप्पू कह के बुलाते हैं तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। इस सब के बाद भी राहुल गांधी अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ नए लीडर मैदान में उतारे जाते हैं और राहुल गांधी भी गांव-गांव घूमकर गरीब, किसान और मजदूरों से मिलते हैं। फाइनली साल आता है 2019। इस बार तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हरा देती है। इस बार तो राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट से भी हार जाते हैं और उसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए
पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी रिजाइन कर देते हैं। बीजेपी के कुछ बड़े नेता तो राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाते थे और कुछ तो शहजादा कहकर चिढ़ाते थे, और राहुल गांधी ने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही समय बीतता गया और साल आता है 7 सितंबर 2022 और ये ऐलान करते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा शुरू होगी, जिसका नाम होगा भारत जोड़ो यात्रा। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. और राहुल गांधी गांव-गांव घूमकर लोगों से मिलते हैं और अपना सफर ऐसे ही चालू रखते हैं। इसके बाद राहुल गांधी की एक अलग ही इमेज निकल कर आती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और लगभग 5 महीने में राहुल गांधी का ये सफर पूरा होता है। अब लोग राहुल गांधी को पहले से भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही आगे समय बीतता गया और साल आता है 2024। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी सरकार सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के कई बड़े नेता 400 पार का नारा देते हुए नजर आते हैं। पर इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ती है और राहुल गांधी अपने गठबंधन को साथ लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। और राहुल गांधी इस बार रायबरेली और वायनोड की सीट 2 जगह से इलेक्शन लड़ते हैं और तारीख आती है 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक होने थे ये चुनाव। ये चुनाव 7 चरणों में होने थे। इस इलेक्शन में बीजेपी सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ती है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ती है। उस वक्त की मीडिया में भी सब लोग मिलकर 400 पार की बात कर रहे थे। इलेक्शन होते हैं भाजपा बनाम कांग्रेस और तारीख आती है 1 जून 2024। उस दिन वोटों की गिनती होती है। इस बार राहुल गांधी की मेहनत रंग लाती है और कांग्रेस पार्टी की जीत तो नहीं होती, पर अपने दम पर 99 सीट लेकर आती है। जितनी सीट 2019 में मिलती हैं उसके मुकाबले 2 गुना सीट कांग्रेस पार्टी लेकर आती है और कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन को टोटल सीट मिलती हैं 234 और बीजेपी गठबंधन को टोटल सीट मिलती हैं 292। इनमें से भी बीजेपी को कुल सीट मिलती हैं 240। बहुमत के लिए सीट चाहिए होती हैं 272। बीजेपी अपने गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाती है और इस बार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं नरेंद्र मोदी। इस बार कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन मिलकर कमाल कर देता है। बार नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को चुना जाता है और इस बार राहुल गांधी की आवाज संसद में भी गूंजने लगती है। जिस इंसान को बीजेपी सरकार पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया और राहुल गांधी ने कभी हार नहीं मानी और आज लोगों की पहली पसंद है राहुल गांधी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।